Hello students, our next topic is addressing modes of 8051 microcontroller। ठीक है, तो सबसे पहले एड्रेसिंग मोड्स होता क्या है। एड्रेसिंग मोड्स जो हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो डिफरेंट वेज़ हैं जो हमें बताते हैं कि जो सोर्स का ऑपरेंड है इंस्ट्रक्शंस के अंदर। ठीक है, इससे लास्ट जो लेक्चर था, जो टॉपिक था, हमने किया था इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हमने अलग अलग बताई थी, लाइक अर्थमेटिकल, लॉजिकल। ठीक है, तो सबके अंदर जो है आपका ऑपरेंड होता था सोर्स में और डेस्टिनेशन में। ऑपरेंड मीन्स वो डाटा जो हमें ट्रांसफ़र करना है या जो भी उसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, तो एड्रेसिंग मोड्स वो है, वो रास्ता है, वो वे है जो हमें बताता है कि जो सोर्स का ऑपरेंड है वो कहाँ पर है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे टोटल 5 टाइप्स दिखाएं एड्रेसिंग मोड्स के फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। फर्स्ट वन है इमीजिएट एड्रेसिंग मोड्स, सेकंड है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, और थर्ड है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और फोर्थ है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स, और लास्ट में है हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, तो हम इन्हीं सब टाइप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब क्या है इनका। ठीक है, और कैसे ये काम करते हैं। इसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट जो आता है वो है इमीजिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इस मोड के अंदर क्या होता है, जो हमारा सोर्स ऑपरेंड होता है वो कांस्टेंट रहता है। और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स के अंदर जब हम इंस्ट्रक्शन को असेंबल करते हैं, ठीक है, तो जो ऑपरेंड है वो इमीडिएटली आ जाता है आफ्टर द ऑप कोड। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि ऑपरेंड होता है वो डाटा जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑप कोड होता है वो ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है उस ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, तो ऑपरेंड जो सोर्स ऑपरेंड होगा हमारा इसके अंदर वो कांस्टेंट होगा। और इमीडिएट हमने इसको इसलिए बोला है कि जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन को असेंबल करेंगे तो एकदम से हमारा जो है ऑपरेंड आ जाता है आफ्टर द ऑप कोड। ठीक है, ये है। और दूसरा इसके अंदर ये क्या बताता है कि जो हमारा इमीडिएट डाटा है वो प्रोसीड करते हैं हम बाय हैश जो साइन होता है उससे, और जो हमारा एड्रेसिंग मोड्स है कैन बी यूज टू लोड इन्फॉर्मेशन इनटू एनी ऑफ द रजिस्टर। ठीक है, कि ये हमारा जो एड्रेसिंग मोड है, कौन सा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, वो हम लोड कर देता है इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर, किसी भी रजिस्टर में, लाइक इंक्लूडिंग द DPTR डाटा पॉइंटर रजिस्टर जो है हमारा। जैसे कि एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन यूज़ की है मूव A,#25H। ठीक है, हैश किसके लिए, इमीडिएट के लिए। तो मीन्स जो हमारा ये डाटा है इसको हम मूव करा रहे हैं किसमें, रजिस्टर A में, मीन्स लोड 25H इंटू A। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में लोड द डेसिमल वैल्यू 62 इंटू R4। और ऐसे ही नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो दिया है हमें वो एक क्या है, यहाँ पे DPTR को लोड करा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ये इन्वॉल्व करता है किसका, यूज़ ऑफ रजिस्टर टू होल्ड द डाटा टू बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा कि रजिस्टर को इन्वॉल्व करेंगे हम, जो होल्ड करता है जो भी डाटा हमें मैनिपुलेट करना है। मीन्स लास्ट वाले में था हमारा इमीडिएट डाटा। ठीक है, रजिस्टर का यूज़ नहीं था। इसके अंदर अभी आपको एग्जांपल से समझ आएगा कि किस तरीके से इन्वॉल्व किया है। लाइक इन दिस एग्जांपल मूव A,R0। इसके अंदर क्या करना है, R0 क्या है, एक रजिस्टर है जो इन्वॉल्व किया है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर, इस एड्रेसिंग मोड में। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ R0 इंटू A। ठीक है, और इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में है इंटू R2, और ऐड द कंटेंट ऑफ R5 टू कंटेंट्स ऑफ A। इस तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस में हम इसका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर क्या रहेगा, जो डाटा होता है रैम मेमोरी लोकेशन के अंदर जिसका एड्रेस हमें पता है। ठीक है, और इस एड्रेस को क्या करेंगे हम, एड्रेस जो भी डाटा हमें यूज़ करना है उसका एड्रेस हम यूज़ करेंगे एज ए पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन।
ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, कंट्रास्ट दिस विद द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स इन विच द ऑपरेंड इटसेल्फ इज प्रोवाइडेड। मतलब डिफरेंस क्या है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड्स में, ये डिफरेंस है कि जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था उन्होंने डायरेक्ट डाटा को ही उठा लिया था, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ने क्या किया है, उस डाटा का एड्रेस यूज़ किया है। लाइक इन दिस एग्जाम्पल मूव R0,40H मीन्स क्या करना है कि जो रैम है हमारी उसकी लोकेशन 40H के ऊपर जो भी डाटा है उसको हमें मूव कराना है किस में, R नोट में, ठीक है। तो मीन्स ये जो 40H है ये डायरेक्ट डाटा नहीं है, ये है एड्रेस ऑफ दैट डाटा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। इसके अंदर जो क्या होता है कि रजिस्टर को हम यूज़ करते हैं एज ए पॉइंटर, ठीक है। डाटा का जो पॉइंटर होगा हम रजिस्टर को, अगर मान लो कि कोई डाटा हमारा कहाँ पर है, CPU में है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली रजिस्टर R0 एंड R1 का हम यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। और हम कह सकते हैं जो R2 से लेके R7 तक है उनको हम यूज़ नहीं करेंगे टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड लोकेटेड इन रैम व्हेन यूजिंग दिस एड्रेसिंग मोड्स। मतलब ये है कि इसको, इसके अंदर हमें इन्वॉल्व करना है किसको, रजिस्टर को। ओनली R0 एंड R1 को हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब हम R0 और R1 को यूज़ करते हैं एज पॉइंटर्स तो क्या होगा, व्हेन दे होल्ड द एड्रेस ऑफ रैम लोकेशंस। मतलब क्या है, रैम लोकेशन के अंदर जो भी डाटा हमें चाहिए उसका जो एड्रेस है ये होल्ड कर रहे हैं कौन सा रजिस्टर, R0 एंड R1 जो हमने इन इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। दे मस्ट बी प्रोसीड बाय द साइन हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, @, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग इसके लिए ले लेते हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है मूव A, @R0। मीन्स हमें क्या करना है, जो कंटेंट्स हैं रैम लोकेशन के जिसका एड्रेस किसने होल्ड किया है, R0, ठीक है, उसको हमें कहाँ मूव कराना है, A के अंदर। ऐसे ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, जो कंटेंट्स हैं B के रैम लोकेशन के जिसका एड्रेस किसने हेल्ड किया, बाय R1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एड्रेसिंग मोड आता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। ये हम वाइडली यूज्ड करते हैं किसके अंदर, असेसिंग डाटा एलिमेंट्स ऑफ लुकअप टेबल एंटायर्स लोकेटेड इन द प्रोग्राम रोम, ठीक है। कि जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी होती है रोम, उसका जो स्पेस है, ठीक है, वो यूज़ कौन करा, उसकी जो लोकेशंस हैं अगर हम उनको असेस करना चाहते हैं तब हम इस एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं हम इस पर्पस के लिए वो है लाइक मूव A, A+ में DPTR, ठीक है। इसके लिए भी एक एग्जांपल लेकर हम देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये। इस एड्रेसिंग मोड्स के अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो 16 बिट रजिस्टर है DPTR, डाटा पॉइंटर रजिस्टर, और जो रजिस्टर होता है A, ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, डाटा एलिमेंट जो हम स्टोर करेंगे रोम के अंदर, ठीक है। जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं हमारे उनको हम प्रोग्राम स्पेस रोम में 8051 के क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ करता है मूव C इंस्टेड ऑफ मूव, ठीक है। कि अगर हमें इसको असेस करना है तो अब हम मूव C का यूज़ करेंगे। और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो कंटेंट हैं हमारे A के, वो हमें ऐड कर देने हैं किसके अंदर, 16 बिट रजिस्टर के अंदर, ठीक है। टू फॉर्म 16 बिट एड्रेस ऑफ द नीडेड डाटा। मीन्स जो भी डाटा हमें चाहिए तो उसका एड्रेस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कंटेंट होंगे हमारे A के वो हमें ऐड करने हैं 16 बिट रजिस्टर, जो डाटा पॉइंटर रजिस्टर है उसके अंदर, तब हमें एड्रेस मिलेगा उस डाटा का जो हमें चाहिए। ये था हमारा एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8051 कंट्रोलर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।